आज बुधवार का पावन दिन है। ये दिन माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश की आराधना के लिए सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। बुधवार का दिन बुध ग्रह से संबंधित है और बुध ग्रह को व्यापार, बुद्धि और धन का कारक माना जाता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा लेकर आए हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी और मन में शांति का अनुभव होगा। ये कहानी एक ऐसे संपन्न व्यापारी परिवार की है जिसने अपने अहंकार और मूर्खता के कारण सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर एक गरीब कुम्हार की सच्ची भक्ति और माता लक्ष्मी की असीम कृपा ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। तो चलिए आइए पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश का स्मरण करते हुए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में विष्णुदास नाम का एक कुम्हार रहता था। ये कस्बा बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। गंगा का पानी इतना साफ था कि उसमें सूरज की किरणें चमकती रहती थीं। कस्बे के लोग बहुत सीधे साधे और मेहनती थे। सुबह होते ही लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे। किसान खेतों में जाते, दुकानदार अपनी दुकानें खोलते और कारीगर अपने हुनर में जुट जाते। विष्णुदास इसी कस्बे की एक छोटी सी गली में रहता था। उसका घर बहुत छोटा था। कच्ची मिट्टी की दीवारें थीं और छप्पर की छत थी। बरसात में जब तेज बारिश होती तो छत से पानी टपकता था, लेकिन विष्णुदास को इसकी कोई शिकायत नहीं थी। वो हमेशा खुश रहता था। उसके घर के सामने एक छोटा सा आंगन था जहां उसका चाक रखा हुआ था। यही चाक विष्णुदास की रोजी रोटी का सहारा था। वह इसी चाक पर बैठकर दिन भर मिट्टी के घड़े, मटके, दिए और तरह तरह के बर्तन बनाता था। विष्णुदास बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता था। सबसे पहले वो गंगा स्नान के लिए जाता। ठंडे पानी में डुबकी लगाकर वो तरोताजा हो जाता। फिर वो घर लौटता और अपने छोटे से मंदिर में भगवान की पूजा करता। उसके मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की एक पुरानी मूर्ति थी जो उसे अपने दादाजी से मिली थी। विष्णुदास रोज उन्हें तुलसी का पत्ता चढ़ाता और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे इतना दे दो कि मेरे बच्चों का पेट भर सके और मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। पूजा के बाद विष्णुदास अपने चाक पर बैठ जाता। उसकी उंगलियां बहुत कुशल थीं। जब वह चाक घुमाता तो मिट्टी का एक साधारण लोंदा देखते ही देखते एक सुंदर घड़े में बदल जाता। गांव के बच्चे अक्सर उसके चाक के चारों ओर बैठकर देखते रहते। उन्हें बहुत मजा आता जब विष्णुदास अपने हाथों से मिट्टी को आकार देता। विष्णुदास उन बच्चों से बातें भी करता रहता और अपना काम भी करता रहता। वह कहता, बच्चों देखो, ये मिट्टी है, ये कितनी साधारण दिखती है, लेकिन इसी से सुंदर बर्तन बनते हैं। ठीक वैसे ही हम इंसान भी मिट्टी से बने हैं। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। विष्णुदास के परिवार में उसकी पत्नी रुक्मिणी और 3 बेटियां थीं। रुक्मिणी बहुत ही सुशील और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वो हमेशा सफेद धोती साड़ी पहनती थी। उसके माथे पर सिंदूर की बिंदी और गले में तुलसी की माला रहती थी। रुक्मिणी सुबह सबसे पहले उठती, वह घर को साफ करती, आंगन में गोबर से लीपती और फिर रसोई में काम करती। उसके हाथों में जादू था। वो बहुत कम सामग्री से भी बहुत स्वादिष्ट खाना बना लेती थी। कभी कभी जब घर में सिर्फ आटा और नमक होता तब भी वो ऐसी रोटियां बनाती कि उनमें प्यार का स्वाद आता था। विष्णुदास की 3 बेटियां बहुत प्यारी थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम सुमति था। वह करीब 15 साल की थी। सुमति बहुत समझदार और जिम्मेदार थी। वह अपनी छोटी बहनों का खूब ध्यान रखती। घर के कामों में माँ का हाथ बटाती। बीच वाली बेटी का नाम बिमला था। वह 13 साल की थी। बिमला बहुत चंचल और हंसमुख थी। वह हमेशा गाना गाती रहती। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। जब वो भजन गाती तो पूरे मोहल्ले में गूंज जाता। सबसे छोटी बेटी का नाम मालती था। वो सिर्फ 9 साल की थी। मालती सबकी लाडली थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और गालों में गड्ढे पड़ते थे। वो अपने पिता के चाक के पास बैठकर घंटों देखती रहती। विष्णुदास की कमाई बहुत कम थी। एक घड़ा बेचने पर उसे सिर्फ 2 आने मिलते। एक दिया बेचने पर 1 पैसा मिलता था। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसे शाम को बामुश्किल 4-5 आने मिल पाते थे। इतने पैसों में 5 लोगों का घर चलाना बहुत मुश्किल था। कभी कभी तो ऐसा होता कि घर में सिर्फ रोटी और नमक होता था। दाल या सब्जी के पैसे नहीं होते थे,
लेकिन विष्णुदास कभी निराश नहीं होता था। वो हमेशा अपने परिवार को समझाता कि देखो, हमारे पास भले ही धन नहीं है, लेकिन हमारे पास ईमानदारी है, हमारी रोटी हलाल की कमाई से आती है, इसमें किसी का हक नहीं मारा गया है, यही हमारी असली दौलत है। रुक्मिणी भी अपने पति का पूरा साथ देती थी, वो कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। जब पड़ोस की औरतें नए गहने या कपड़े पहनकर आती तो रुक्मिणी को जरा भी ईर्ष्या नहीं होती। वो मन ही मन सोचती कि भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। तीनों बेटियां भी बहुत संतोषी स्वभाव की थीं। वे देखती कि बाकी बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, खिलौने खेलते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर भी वे कभी अपने माता पिता से मांगती नहीं थी। वे समझती थी कि उनके पिता बहुत मेहनत करते हैं। विष्णुदास का घर भले ही छोटा था और दीवारें कच्ची थीं, लेकिन वहां प्रेम की कोई कमी नहीं थी। शाम को जब विष्णुदास काम से लौटता तो तीनों बेटियां दौड़कर उसके पास आती। मालती उसकी गोद में चढ़ जाती, सुमति उसके लिए पानी लाती, बिमला गाना गाने लगती, फिर सब साथ बैठकर भोजन करते। भले ही खाने में ज्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन वे सब मिलकर खाते थे और खुश रहते थे। रात को सोने से पहले विष्णुदास अपनी बेटियों को कहानियां सुनाता। वह राजा रानी की कहानियां सुनाता, भगवान की लीलाओं के बारे में बताता। बेटियां बहुत ध्यान से सुनती थी। इस तरह विष्णुदास का परिवार गरीबी में भी खुशी से जी रहा था। उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वे अपने काम से काम रखते थे, किसी के घर की तरफ लालच भरी नजर से नहीं देखते थे। रुक्मिणी हमेशा कहती थी कि देखो, हमारे घर में शांति है, प्रेम है, यह किसी भी धन दौलत से बड़ा है। हम भगवान के दिए में खुश हैं। उसी कस्बे में विष्णुदास के घर से करीब 1 मील की दूरी पर लाला जगन्नाथ की विशाल हवेली थी। यह हवेली कस्बे की सबसे बड़ी और भव्य इमारत थी। हवेली की दीवारें पक्की ईंटों की थीं। चारों तरफ ऊंची दीवार बनी हुई थी। मुख्य द्वार पर लोहे का बड़ा फाटक था। फाटक के दोनों तरफ 2 नौकर हमेशा पहरा देते रहते थे। फाटक के अंदर एक बड़ा बगीचा था जिसमें तरह तरह के फूल खिले रहते थे। गुलाब, चमेली, गेंदा और रात की रानी के पौधे लगे हुए थे। बगीचे के बीच में एक छोटा सा फव्वारा भी था जिसमें से पानी निकलता रहता था। बगीचे के बाद हवेली का मुख्य भवन आता था। भवन 2 मंजिला था। नीचे की मंजिल में बड़ा सा दालान था जहां लाला जगन्नाथ बैठकर अपने काम काज देखते थे। दालान के एक तरफ बैठक थी जहां मेहमान आते थे। दूसरी तरफ पूजा का कमरा था जिसमें संगमरमर की मूर्तियां रखी हुई थीं। ऊपर की मंजिल में रहने के कमरे थे। हर कमरे में आरामदायक खाट और गद्दे बिछे हुए थे। दीवारों पर महंगे कपड़े के पर्दे लगे थे। फर्श पर मखमल के गलीचे बिछे थे। हवेली के पिछवाड़े रसोई घर था। रसोई बहुत बड़ी थी। उसमें तांबे और पीतल के बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे। 4-5 नौकर रसोई का काम देखते थे। हर समय कुछ ना कुछ पकता रहता था। सुबह से शाम तक पकवानों की महक आती रहती। दाल, चावल, सब्जी, पूरी, पराठे, हलवा, खीर, सब कुछ बनता रहता। हवेली में कुल मिलाकर 15-20 नौकर चाकर थे। कुछ रसोई का काम देखते थे, कुछ साफ सफाई करते थे, कुछ पानी भरने का काम करते थे, कुछ बगीचे की देखभाल करते थे। लाला जगन्नाथ कस्बे का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी था। उसके पास अनाज की 4 बड़ी दुकानें थी। एक दुकान गेहूं की थी, एक चावल की, एक दाल की और एक तेल मसाले की। इन दुकानों पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग दूर दूर से सामान खरीदने आते थे। लाला के पास 5 बड़े गोदाम भी थे जिनमें अनाज का भंडार रहता था। फसल का मौसम आने पर लाला किसानों से सस्ते दाम में अनाज खरीद लेता था। फिर जब बाजार में अनाज की कमी होती तो वो मुंह मांगे दाम पर बेचता था। इस तरह उसे भारी मुनाफा होता था। लाला जगन्नाथ की उम्र करीब 55 साल थी। वो मोटा ताजा और रोबीला शख्स था। उसके सिर पर सफेद बालों का जूड़ा बंधा रहता था। वो हमेशा धोती कुर्ता पहनता। गले में सोने की मोटी चेन होती थी। हाथों में सोने की अंगूठियां चमकती रहती थीं। उसका चेहरा हमेशा गंभीर रहता था। वो बहुत कम मुस्कुराता था। जब वो अपनी दुकान पर बैठता तो सब लोग डर कर रहते थे। ग्राहक डरते हुए सामान खरीदते थे। नौकर कामते हुए काम करते थे। लाला जगन्नाथ की पत्नी का नाम कमला देवी था। वो भी बहुत रोबीली और अहंकारी महिला थी। वो हमेशा महंगी साड़ियां पहनती थी। गले में सोने का हार,
कानों में झुमके, नाक में नथ, हाथों में भारी कंगन और पैरों में पायल। वह हमेशा गहनों से लदी रहती थी। जब वह चलती तो उसके गहनों की आवाज गूंजती रहती। कमला देवी का स्वभाव बहुत कठोर था। वह अपने नौकरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। अगर कोई नौकर जरा सी गलती करता तो वह उसे बहुत डांटती। कभी कभी तो उनकी तनख्वाह से भी पैसे काट लेती। लाला जगन्नाथ के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम नंदलाल था। नंदलाल की उम्र करीब 25 साल थी। वो अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाता था। नंदलाल सबसे ज्यादा अहंकारी था। उसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वो हमेशा महंगे कपड़े पहनता था। उसके पास एक अच्छा घोड़ा था जिस पर वो सवारी करता था। जब वो घोड़े पर बैठकर निकलता तो लोग रास्ता छोड़ देते थे। नंदलाल किसी गरीब की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। अगर कोई गरीब रास्ते में आ जाता तो वो उसे धक्का देकर हटा देता। उसे लगता था कि गरीब लोग छूत की बीमारी की तरह। बीच वाले बेटे का नाम मदन लाल था। मदन लाल 23 साल का था। वो भी अपने बड़े भाई की तरह अहंकारी था। मदन लाल को शौक था शिकार खेलने का। वो अक्सर जंगल में शिकार करने चला जाता था। उसके पास बंदूक और तीर कमान था। वह हिरण, खरगोश और पक्षियों का शिकार करता था। फिर घर आकर अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाता। मदन लाल का स्वभाव बहुत गुस्सैल था। जरा सी बात पर वो चिल्लाने लगता था। नौकर उससे बहुत डरते थे। सबसे छोटे बेटे का नाम गोपाल था। गोपाल की उम्र 20 साल थी। तीनों भाइयों में वह थोड़ा शांत स्वभाव का था। वह अभी कारोबार में ज्यादा नहीं पढ़ा था। उसे पढ़ने लिखने का शौक था। वह शहर से किताबें मंगवाता था और पढ़ता रहता था। गोपाल को संगीत सुनना भी पसंद था। घर में अक्सर गायक बुलाए जाते थे जो रात भर महफिल जमाते। गोपाल उनमें बैठकर संगीत सुनता रहता। लाला जगन्नाथ का परिवार बहुत समृद्ध था, लेकिन उनके दिलों में गरीबों के प्रति जरा भी दया भाव नहीं था। वे अपनी दौलत को अपनी मेहनत का फल मानते थे। उन्हें लगता था कि गरीब लोग अपनी किस्मत के मारे हैं, इसलिए गरीब हैं। अगर वे मेहनत करते तो अमीर हो जाते। लाला जगन्नाथ अक्सर कहता था कि गरीबी एक अभिशाप है। जो गरीब है वो अपने पिछले जन्म के पापों की सजा भुगत रहा है। कस्बे में लाला जगन्नाथ का बहुत रुतबा था। जब वह किसी सभा में जाता तो सबसे आगे की कुर्सी पर बैठता। जब वह बोलता तो सब चुपचाप सुनते। कोई उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन लोग उसका सम्मान डर से करते थे, प्रेम से नहीं। लोग जानते थे कि लाला बहुत कठोर है। अगर किसी ने उससे कर्ज लिया और समय पर नहीं लौटाया तो वह उसकी जमीन जायदाद छीन लेता। कस्बे में कई परिवार ऐसे थे जिन्होंने लाला से कर्ज लेकर अपना सब कुछ गंवा दिया था। लाला के घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतोष की बहुत कमी थी। कमला देवी हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि पड़ोस की औरतों के पास उससे बेहतर गहने हैं। वो अपने पति से नए नए गहने बनवाने की जिद करती रहती। नंदलाल और मदन लाल भी हमेशा किसी ना किसी बात पर झगड़ते रहते। दोनों में प्रतिस्पर्धा थी कि कौन पिता को ज्यादा खुश कर सकता है। गोपाल अक्सर अकेला रहता था। उसे अपने परिवार की यह हालत अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता था। लाला के घर में रोज भोजन बनता था, लेकिन उस भोजन को प्रेम से नहीं खाया जाता था। सब अलग अलग बैठकर खाते थे। कोई किसी से प्यार से बात नहीं करता था। खाने की मेज पर भी अक्सर झगड़े होते रहते। नौकर डर डर कर खाना परोसते। अगर किसी ने जरा सी गलती कर दी तो लाला या कमला देवी उसे डांट देते। घर में भले ही चमक दमक थी, लेकिन खुशी की कोई चमक नहीं थी। अब हम आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से विष्णुदास और लाला जगन्नाथ के परिवारों की किस्मत में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। ये गर्मी के दिन थे। मई का महीना चल रहा था। सूरज इतना तेज था कि दोपहर में सड़कें सुनसान हो जाती थी। लोग अपने घरों में दुबके रहते थे। पक्षी भी पेड़ों की छांव में छुप जाते थे। विष्णुदास ने पिछले 3 दिनों से बहुत मेहनत करके 50 घड़े बनाए थे। उसने उन्हें धूप में सुखाया था, फिर उन्हें अपनी छोटी सी भट्टी में पकाया था। घड़े बहुत अच्छे बने थे। विष्णुदास को उम्मीद थी कि अगर वो इन्हें शहर के बाजार में बेच आया तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। उसने सोचा कि इन पैसों से वो अपनी बेटियों के लिए कुछ कपड़ा ला सकेगा। दिवाली आने वाली थी और बेटियों के पास पहनने के लिए कोई अच्छा कपड़ा नहीं था। सुबह सुबह विष्णुदास ने
अपने घड़ों को एक बड़ी टोकरी में रखा, उसने टोकरी में घास और पुआल भरा ताकि घड़े टूटे नहीं। फिर उसने वो भारी टोकरी अपने सिर पर उठाई। टोकरी बहुत भारी थी, विष्णुदास की गर्दन दबने लगी, लेकिन उसने हिम्मत की। रुक्मिणी ने उसे रास्ते के लिए रोटी का पोटला बांध दिया। तीनों बेटियां दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पिता को विदा कर रही थी। सुमति ने कहा, पिताजी संभल कर जाना। बिमला ने कहा, पिताजी जल्दी आ जाना। छोटी मालती ने दौड़कर अपने पिता को गले लगाया। विष्णुदास ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। यह कहकर वो चल पड़ा। शहर जाने के लिए विष्णुदास को कस्बे की मुख्य सड़क से गुजरना पड़ता था। यह सड़क लाला जगन्नाथ की हवेली के सामने से होकर जाती थी। सुबह का समय था और सड़क पर लोगों की आवाजाही कम थी। विष्णुदास अपनी धीमी चाल से चल रहा था। सिर पर भारी बोझ था, इसलिए वह बहुत तेज नहीं चल सकता था। वह सड़क के एक किनारे से चल रहा था। उसी समय लाला जगन्नाथ का बड़ा बेटा नंदलाल अपने घोड़े पर सवार होकर शहर जा रहा था। उसके साथ उसके 2-3 दोस्त भी थे जो भी घोड़ों पर थे। वे सब बहुत तेज रफ्तार से घोड़े दौड़ा रहे थे। नंदलाल ने अपने दोस्तों से कहा था, देखो आज मैं तुम सबसे पहले शहर पहुंचूंगा। उसके दोस्त भी उत्साहित थे। वे सब आपस में घोड़ दौड़ रहे थे। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि सड़क पर और भी लोग हैं। जब नंदलाल का घोड़ा तेज रफ्तार से आया तो विष्णुदास ने उसे दूर से ही देख लिया। उसने सोचा कि वह एक तरफ हट जाए ताकि घोड़े को रास्ता मिल जाए। वह सड़क के बिल्कुल किनारे पर आ गया, लेकिन नंदलाल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने घोड़े को और तेज दौड़ा रहा था। जब घोड़ा विष्णुदास के पास से गुजरा तो उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा का एक झोंका आया। विष्णुदास का संतुलन बिगड़ गया। उसके सिर पर रखी टोकरी लड़खड़ा गई। विष्णुदास ने टोकरी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो गिर ही गई। धड़ाम की आवाज हुई। सारे घड़े सड़क पर बिखर गए। कुछ घड़े टूटकर चकनाचूर हो गए, कुछ दरक गए। विष्णुदास की 3 दिन की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई। वह सड़क पर गिर गया। उसके हाथ और घुटनों में चोट लग गई, खून निकलने लगा। विष्णुदास की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। ये घड़े बेचकर ही तो उसे घर के लिए राशन मिलने वाला था, अब क्या होगा। नंदलाल ने अपना घोड़ा रोका। उसके दोस्त भी रुक गए। वे सब हंस रहे थे। नंदलाल अपने घोड़े से नीचे उतरा। वो धीरे धीरे विष्णुदास की तरफ आया। विष्णुदास अपने टूटे घड़ों को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। नंदलाल ने उसे देखा और घृणा भरी नजर से बोला, अरे ये तो कोई कुम्हार है। तुझे पता नहीं है कि बड़े लोग जब घोड़े पर चलते हैं तो रास्ते से हट जाना चाहिए। तूने मेरे घोड़े के आगे आने की हिम्मत कैसे की। विष्णुदास ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी मैं तो एक तरफ ही था, आप बहुत तेज घोड़ा दौड़ा रहे थे, इसी से ये हादसा हो गया। देखिए मेरी 3 दिन की मेहनत बर्बाद हो गई, ये सारे घड़े टूट गए। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। कृपा करके मुझे इन घड़ों के पैसे दे दीजिए। नंदलाल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से कहा, क्या कहा तूने, मुझसे पैसे मांग रहा है। तेरी ये हिम्मत, अगर तेरे घड़े टूट गए तो ये तेरी किस्मत है, मुझसे ये क्या लेना देना। विष्णुदास ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबूजी मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मेरे घर में 3 छोटी बेटियां हैं। मैंने ये घड़े बेचकर उनके लिए कपड़े लाने की सोची थी। अगर आप कुछ पैसे दे देंगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। नंदलाल ने तंज कसते हुए कहा, अरे तो ये मेरी गलती है कि तूने 3 बेटियां पैदा कर ली। तू गरीब है तो बच्चे क्यों पैदा किए। अब भुगत अपनी किस्मत। नंदलाल के दोस्त भी हंसने लगे। एक दोस्त बोला, नंदलाल छोड़ो इसे, ये भिखारी हमारा समय बर्बाद कर रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंदलाल ने विष्णुदास की तरफ धक्का देते हुए कहा, सुन ले, अगर दोबारा मेरे रास्ते में आया तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा, जा भाग यहां से। ये कहकर वो अपने घोड़े पर चढ़ गया और तेज रफ्तार से वहां से निकल गया। विष्णुदास सड़क पर बैठा रह गया। उसके चारों तरफ टूटे घड़ों के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसके दिल में बहुत दर्द था। ये दर्द चोट का नहीं था बल्कि अपमान का था। उसे बुरा लगा कि नंदलाल ने उसकी मदद नहीं की बल्कि उसका मजाक उड़ाया। कुछ देर बाद विष्णुदास ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने घड़ों के टुकड़े उठाना शुरू किए। कुछ घड़े ऐसे थे जो पूरे टूट गए थे, वे बेकार हो गए। लेकिन कुछ घड़े ऐसे थे
जिनमें सिर्फ दरार आई थी। विष्णुदास ने उन्हें अलग रखा। उसने सोचा कि इन्हें वो कम दाम में ही बेच देगा। उसने अपनी टोकरी उठाई और धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। अब शहर जाने का कोई फायदा नहीं था। उसके पास बेचने के लिए बहुत कम घड़े बचे थे। जब विष्णुदास घर पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। रुक्मिणी और तीनों बेटियां उसका इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने विष्णुदास को इतनी जल्दी आते देखा तो चौंक गईं। फिर जब उन्होंने उसके हाथों और घुटनों पर पट्टी बंधी देखी तो डर गईं। रुक्मिणी दौड़ कर आई और पूछा, ये क्या हो गया? आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? विष्णुदास ने पूरी घटना बताई। रुक्मिणी की आंखें नम हो गईं। सुमति, विमला और मालती भी रोने लगी। उन्हें बुरा लगा कि उनके पिता का इतना अपमान हुआ। रुक्मिणी ने विष्णुदास के घावों पर हल्दी लगाई। उसने उसे पानी पिलाया और बिठाया। विष्णुदास थक कर चूर हो गया था। वह कुछ देर चुप बैठा रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, देखो रुक्मिणी, ये दुनिया ऐसी ही है। अमीर लोग गरीबों को इंसान नहीं समझते, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। कल मैं फिर से नए घड़े बनाऊंगा। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रुक्मिणी ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है। दरसिन इंसान पोट बरसाए जब आपके साथ ऐसा होता है। हम इतने गरीब हैं फिर भी हम किसी को तकलीफ नहीं देते, लेकिन अमीर लोग हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। विष्णुदास ने समझाते हुए कहा, देखो हमें किसी से बदला नहीं लेना है, भगवान सब देख रहे हैं। जो लोग गरीबों का अपमान करते हैं उनका अंत बुरा होता है। हमें बस अपना काम करना है और धर्म के रास्ते पर चलना है। उस दिन घर में बहुत ही कम खाना बना, क्योंकि विष्णुदास के घड़े नहीं बिके थे, इसलिए घर में राशन के पैसे नहीं थे। रुक्मिणी ने जो थोड़ा सा बचा हुआ आटा था उससे कुछ रोटियां बनाई, उसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च मिलाकर चटनी बनाई। सबने मिलकर वो खाना खाया। भोजन कम था, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। रात को जब विष्णुदास सोने लगा तो उसे नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार नंदलाल का वो अपमानजनक व्यवहार याद आता रहा। अगले दिन विष्णुदास फिर से अपने काम में लग गया। उसने नए घड़े बनाने शुरू किए। उसकी उंगलियों में दर्द था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सुबह से शाम तक काम करता रहा। 2 दिन बीत गए। विष्णुदास ने कुछ और घड़े बना लिए। इस बार उसने सोचा कि वो कस्बे के ही बाजार में इन्हें बेचने की कोशिश करेगा। शहर जाना अब खतरनाक लग रहा था। तीसरे दिन बुधवार था। सुबह जब रुक्मिणी उठी तो उसे याद आया कि उसकी माँ कहती थी कि बुधवार के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। रुक्मिणी ने सोचा कि क्यों ना आज वह ये व्रत शुरू करे। उसने विष्णुदास से कहा, सुनते हो आज बुधवार है, मैंने सुना है कि इस दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, क्यों ना हम आज से ये व्रत शुरू करें। विष्णुदास को ये बात अच्छी लगी। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। हमारे पास भले ही पूजा के लिए ज्यादा सामान नहीं है, लेकिन हम जो है उसी से पूजा कर लेंगे। सच्चे मन से की गई पूजा भगवान को जरूर पसंद आती है। रुक्मिणी बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से घर की सफाई शुरू कर दी। उसने आंगन को गोबर से लीपा, फिर आंगन में रंगोली बनाई। रंगोली बनाने के लिए उसके पास रंग नहीं थे, तो उसने सूखे आटे से ही रंगोली बनाई। सफेद रंगोली भी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर रुक्मिणी ने घर के छोटे से मंदिर को साफ किया। वहां भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के साथ एक छोटी सी लक्ष्मी जी की मूर्ति भी थी, जो उसे अपनी माँ से मिली थी। उसने उस मूर्ति को प्यार से धोया और मंदिर में रखा। फिर उसने गणेश जी की एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति बनाई। वो बहुत साधारण थी, लेकिन उसने प्रेम से बनाई थी। घर में फूल नहीं थे तो रुक्मिणी बाहर गई और बगीचे से कुछ जंगली फूल तोड़ लाई। वे बहुत सुंदर थे। दोपहर तक सब तैयारी हो गई। विष्णुदास ने नहा धोकर साफ कपड़े पहने। रुक्मिणी ने भी स्नान किया और साफ साड़ी पहनी। तीनों बेटियां भी तैयार हो गईं। घर में गुड़ के अलावा और कुछ खास नहीं था। रुक्मिणी ने थोड़ा सा गुड़ लेकर उसमें घी मिलाया और एक छोटा सा प्रसाद बना लिया। फिर सब मिलकर मंदिर के सामने बैठ गए। विष्णुदास ने सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम किया। उसने कहा, हे गणेश भगवान, आप विघ्नहर्ता हैं, आप हमारे सारे कष्ट दूर कर दीजिए। फिर उसने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। उसने कहा, हे माता, आप सबकी पालनहार हैं। हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ खास नहीं है,
लेकिन हमारा मन आपके लिए समर्पित है, कृपा करके हमारे घर में सुख शांति बनाए रखिए। रुक्मिणी ने दिया जलाया, घी नहीं था तो उसने तेल का ही दिया जलाया, लेकिन उसकी लौ बहुत तेज थी। दिए की रोशनी में पूरा मंदिर चमक उठा। सुमति ने फूल चढ़ाए। बिमला ने भजन गाना शुरू किया। उसकी मीठी आवाज में भजन बहुत अच्छा लग रहा था। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। छोटी मालती भी ताली बजा रही थी। पूरे घर में भक्ति का माहौल बन गया। पूजा के बाद विष्णुदास ने कहा, अब मैं तुम सबको एक कथा सुनाता हूं। मैंने ये कथा अपने दादाजी से सुनी थी। ये कथा माता लक्ष्मी की महिमा बताती है, सब ध्यान से सुनो। विष्णुदास ने अपनी आवाज को गंभीर किया और कथा शुरू की। बहुत प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का नाम था महाकौशल। इस राज्य की राजधानी का नाम था रत्नपुरी। रत्नपुरी बहुत सुंदर नगरी थी। वहां की गलियां साफ सुथरी थीं। बाजार में तरह तरह की दुकानें थीं। सुनारों की दुकानों में सोने चांदी के आभूषण सजे रहते थे। कपड़े की दुकानों में रेशम और मखमल के कपड़े मिलते थे। मिठाई की दुकानों में तरह तरह के पकवान बिकते थे। रत्नपुरी के बीच में एक विशाल महल था। ये महल राजा अमर सिंह का था। राजा अमर सिंह बहुत पराक्रमी और न्यायप्रिय थे। उन्होंने कई युद्ध जीते थे। उनकी तलवार के आगे बड़े बड़े दुश्मन घुटने टेक देते थे। राजा की सेना में हजारों सैनिक थे, हाथी, घोड़े और रथ थे। जब राजा की सेना निकलती तो धरती कांप उठती थी। राजा अमर सिंह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। वे हर महीने दरबार लगाते थे जहां कोई भी व्यक्ति आकर अपनी समस्या बता सकता था। राजा खुद सुनते और नहीं सुनते नहीं करती थी। जाको तलार महीने करती, कलती में प्रजा का कोरी नहीं ने काल की, दरमाने काल थे, ओरी नहीं ने का कोरी निकाल थे। यह करते। अगर किसी पर अत्याचार हुआ होता तो राजा उसे तुरंत दंड देते। इसलिए राज्य में कोई चोरी डकैती नहीं होती थी। लोग खुश थे। राजा के महल में हर समय रौनक रहती थी। दरबार में विद्वान पंडित बैठते थे। कवि अपनी कविताएं सुनाते थे। गायक संगीत की महफिल सजाते थे। राजा खुद भी बहुत विद्वान थे। उन्हें वेद पुराण का बहुत ज्ञान था। उन्हें युद्ध कला में भी महारत हासिल थी। राजा अमर सिंह की 3 रानियां थीं। तीनों बहुत सुंदर थीं। बड़ी रानी का नाम रत्नावली था। वो बहुत गंभीर स्वभाव की थीं। उन्हें राजकाज में दिलचस्पी थी। वह अक्सर राजा को सलाह देती रहती थी। बीच वाली रानी का नाम मृगनयनी था। उनकी आंखें हिरण की आंखों जैसी बड़ी बड़ी थीं। वह बहुत कोमल स्वभाव की थीं। उन्हें बागबानी का शौक था। महल के बगीचे में वह खुद फूल लगाती। सबसे छोटी रानी का नाम पद्मिनी था। वो बहुत सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज सुबह पूजा करती और भगवान के भजन गाती। लेकिन राजा अमर सिंह के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। तीनों रानियों में से किसी को भी संतान नहीं हुई थी। राजा इस बात से बहुत दुखी रहते थे। वे सोचते थे कि अगर उनके कोई बेटा नहीं हुआ तो उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा, उनके बाद राज्य किसके हाथ में जाएगा। राजा ने बहुत यज्ञ करवाए, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया। उन्होंने गरीबों को खूब दान दिया। उन्होंने मंदिर बनवाए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। राजा की उम्र बढ़ती जा रही थी और उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आए। वो साधु बहुत बूढ़े थे। उनके बाल सफेद थे और लंबी दाढ़ी थी। उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। साधु ने राजा से कहा, राजन, मैं दूर दक्षिण से आ रहा हूं। मैंने सुना है कि आपके कोई संतान नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। राजा के कानों में जैसे अमृत घुल गया। उन्होंने तुरंत साधु का स्वागत किया। उन्हें अच्छे आसन पर बिठाया, उनके पैर धोए, उन्हें भोजन कराया। फिर राजा ने विनम्रता से पूछा, महाराज, कृपा करके मुझे वो उपाय बताइए जिससे मुझे संतान सुख मिल सके। साधु ने कहा, राजन, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में एक गुफा है। उस गुफा में महान तपस्वी वशिष्ठ रहते हैं। वे कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है कि जो भी उनकी शरण में जाएगा और सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आप वहां जाइए और ऋषि से आशीर्वाद लीजिए।
राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने साधु को धन्यवाद दिया और उन्हें बहुत सारा दान दिया। फिर राजा ने अपने मंत्री बुद्धिसागर को बुलाया। बुद्धिसागर बहुत बुद्धिमान और वफादार मंत्री था। राजा ने उसे अपना निर्णय बताया। मंत्री ने कहा, महाराज ये बहुत अच्छा विचार है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अगले दिन राजा अमर सिंह ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने 50 सैनिकों का दल चुना। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान तैयार किया गया। तंबू और कंबल रखे गए, घोड़े तैयार किए गए। तीनों रानियां बहुत खुश थीं। उन्होंने राजा को विदा किया और प्रार्थना की कि वे जल्दी और सकुशल वापस आए। राजा की यात्रा शुरू हुई। वे रत्नपुरी से निकले और उत्तर की ओर चल पड़े। कई दिनों तक वे चलते रहे। रास्ते में घने जंगल आए, पहाड़ियां आईं, नदियां पार करनी पड़ी। कभी बारिश होती तो कभी तेज धूप, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। वे संतान के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आखिरकार 15 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे हिमालय की तलहटी में पहुंचे। वहां से उन्हें पैदल चलना था, क्योंकि घोड़े पहाड़ों पर नहीं जा सकते थे। राजा ने अपने अधिकांश सैनिकों को वहीं रुकने को कहा। उन्होंने सिर्फ 10 सैनिक अपने साथ लिए और मंत्री बुद्धिसागर को साथ लिया। वे ऊपर चढ़ने लगे। पहाड़ बहुत ऊंचे थे, हवा बहुत ठंडी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन राजा आगे बढ़ते रहे। 3 दिन की ओर चढ़ाई के बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के बाहर एक छोटा सा झरना बह रहा था। चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। गुफा के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। राजा ने अपने जूते उतारे और विनम्रता से गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर एक धूनी जल रही थी। उसके पास एक वृद्ध ऋषि बैठे हुए थे। उनके बाल जटाओं में बंधे थे। शरीर पर भगवा वस्त्र था। आंखें 2 बरने पानी बता करता उसका ब्राज करता हो बंद थी और वे ध्यान में लीन थे। राजा चुपचाप बैठ गए। वे जस्य के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहते थे। कई घंटे बीत गए। सूरज ढलने लगा। अचानक जस्य ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक दिव्य तेज था। उन्होंने राजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ राजन, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। राजा ने बादशाह के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास राज्य है, धन है, सेना है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ फल नहीं मिला। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। श्री वशिष्ठ ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर उन्होंने आंखें खोली और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख लिखा है, लेकिन तुम्हें एक व्रत करना होगा। ये व्रत बुधवार का व्रत है। बुधवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करनी होगी। ये व्रत तुम्हें 1 साल तक करना होगा। हर बुधवार को व्रत रखना होगा, विधिवत पूजा करनी होगी, कथा सुननी होगी और गरीबों को भोजन कराना होगा। अगर तुमने ये व्रत पूरी श्रद्धा से किया तो 1 साल के अंदर तुम्हें संतान सुख मिलेगा। और राजा ने पूछा, गुरुदेव, मुझे इस व्रत की विधि बता दीजिए, मैं पूरी श्रद्धा से इसे करूंगा। दन्नू तत्तरबरान मेली, बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, साफ वस्त्र पहनना, फिर घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रखनी है, दिया जलाना है, धूप अगरबत्ती जलानी है, फूल चढ़ाने हैं, फिर विनम्रता से प्रार्थना करनी है। ध्यान रहे कि मन में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। फिर व्रत कथा सुननी है। शाम को गरीबों को भोजन कराना है, उसके बाद ही खुद भोजन करना है। राजा ने सब कुछ ध्यान से सुना। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी हर बात मानूंगा। ऋषि ने आशीर्वाद दिया और राजा वापस लौट आए। वापसी की यात्रा भी लंबी थी, लेकिन राजा के मन में आशा की किरण जग गई थी। वे खुश थे कि अब उन्हें एक रास्ता मिल गया है। राजा रत्नपुरी पहुंचे। उन्होंने तीनों रानियों को सब कुछ बताया। रानियां बहुत खुश हुईं। उन्होंने कहा, महाराज, हम पूरी श्रद्धा से ये व्रत करेंगे। अगले बुधवार से राजा के महल में भव्य तैयारियां होने लगीं। मंदिर को सोने चांदी से सजाया गया। संगमरमर की माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां मंगवाई गईं। सोने के दिए बनवाए गए। शुद्ध घी का इंतजाम किया गया। सबसे अच्छे फूल लाए गए। बुधवार का दिन आया। पूरे महल में भक्ति का माहौल था। राजा और तीनों रानियों ने स्नान किया। उन्होंने नए वस्त्र पहने।
राजा ने राजसी पोशाक छोड़कर साधारण धोती कुर्ता पहना, रानियों ने साड़ियां पहनी। वे सब मंदिर में इकट्ठा हुए। महल के सारे सेवक भी आ गए। राजा ने खुद दिया जलाया, उन्होंने फूल चढ़ाए, पंडितों ने मंत्रोच्चार किया। पूरा महल मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा। फिर कथा सुनाई गई। शाम को महल के बाहर सैकड़ों गरीबों को बुलाया गया। उन्हें बहुत अच्छा भोजन कराया गया। पूरी, सब्जी, दाल, चावल, खीर और पकवान बनाए गए। गरीबों ने पेट भरकर खाना खाया। सबने राजा के लिए आशीर्वाद दिया। उसके बाद राजा और रानियों ने भोजन किया। राजा को बहुत संतोष मिला। उन्हें लगा कि उन्होंने आज सही काम किया। इस तरह हर बुधवार को पूजा होने लगी। महल में भव्य आयोजन होते, हजारों रुपए खर्च होते। लेकिन धीरे धीरे राजा के मन में एक बदलाव आने लगा। राजा सोचने लगे कि मैं इतना बड़ा दान कर रहा हूं, इतनी भव्य पूजा करवा रहा हूं, इतने गरीबों को खाना खिला रहा हूं, तो माता लक्ष्मी को तो मुझे संतान देना ही पड़ेगा। यह अहंकार का भाव धीरे धीरे उनके मन में बढ़ने लगा। पहले वे विनम्रता से पूजा करते थे, लेकिन अब उन्हें अपने दान पर घमंड होने लगा। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बुधवार था। महल में पूजा की तैयारी चल रही थी। तभी महल के द्वार पर एक बूढ़ा भिखारी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके हाथ में एक टूटी हुई लाठी थी। उसने द्वारपाल से कहा, भाई मुझे राजा साहब से मिलना है। द्वारपाल ने उसे धक्का देते हुए कहा, भाग यहां से भिखारी, राजा साहब से कोई भी नहीं मिल रहा है सकता। जा पिछवाड़े से रसोई में जा, वहां खाना मिल जाएगा। बूढ़ा बोला, नहीं भाई मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस राजा साहब से एक बात करनी है, यह बहुत जरूरी है। द्वारपाल ने फिर धक्का दिया। उसी समय राजा अमर सिंह वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने ये दृश्य देखा। राजा को थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने द्वारपाल को रोका और बूढ़े को अंदर बुलाया। राजा ने पूछा, बाबा तुम क्या चाहते हो? बूढ़ा बोला, राजन मैं दूर से आया हूं। मैंने सुना है कि आप हर बुधवार को बहुत बड़ा दान करते हैं, बहुत भव्य पूजा करवाते हैं। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। राजा ने थोड़ी जिज्ञासा से कहा, पूछो क्या सवाल है? बूढ़ा बोला, राजन आप जो पूजा कर रहे हैं क्या वो सच्चे मन से है या दिखावे के लिए? क्या आपके मन में विनम्रता है या अहंकार? राजा को यह सवाल सुनकर बहुत गुस्सा आया। उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा सवाल पूछने की? मैं रोज हजारों रुपए खर्च करके पूजा करवा रहा हूं, हजारों लोगों को खाना खिला रहा हूं, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ये दिखावा है? तुम कौन होते हो मेरी नीयत पे सवाल उठाने वाले? भाग जाओ यहां से। बूढ़ा शांति से मुस्कुराया और बोला, राजन आपका गुस्सा ही मेरे सवाल का जवाब है। अगर आपकी पूजा सच्चे मन से होती तो आप इतना गुस्सा नहीं करते। जिसके मन में अहंकार होता है वह किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता। माता लक्ष्मी उन्हीं पर प्रसन्न होती हैं जो विनम्र हैं। दिखावे की पूजा से कभी कुछ नहीं मिलता। यह कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। राजा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपने सैनिकों को कहा, उस बूढ़े को पकड़ो। लेकिन जब सैनिक बाहर गए तो बूढ़ा कहीं नजर नहीं आया, वो गायब हो गया था। राजा के मन में एक कांटा चुभ गया। उन्हें बूढ़े की बात याद आती रही, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। उस दिन भी पूजा हुई, लेकिन राजा का मन नहीं लगा। इस तरह एक साल पूरा हो गया। राजा ने पूरे साल बुधवार का व्रत रखा, लेकिन उनके मन में अहंकार था। उन्हें उम्मीद थी कि अब तो जरूर उन्हें संतान सुख मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रानियों में से किसी को भी संतान नहीं हुई। राजा बहुत निराश हुए। उन्हें लगा कि दस्यु ने झूठ कहा था या फिर माता लक्ष्मी ने उनकी नहीं सुनी। राजा का विश्वास डगमगाने लगा। उन्होंने धीरे धीरे बुधवार की पूजा करना कम कर दिया। पहले जैसी भव्यता नहीं रही। गरीबों को खाना भी कम होने लगा। कुछ महीनों बाद तो राजा ने पूजा करना ही बंद कर दिया। उन्हें लगा कि यह सब व्यर्थ है। और फिर अचानक राज्य में विपत्तियां आने लगीं। एक रात अचानक राजा के सबसे बड़े गोदाम में आग लग गई। लाखों रुपए का अनाज जलकर राख हो गया। कोई नहीं जान पाया कि आग कैसे लगी। राजा बहुत परेशान हुए। कुछ दिनों बाद खबर आई कि पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी है। राजा अमर सिंह की सेना युद्ध के लिए गई, लेकिन हार गई। यह पहली बार हुआ था कि राजा की सेना हारी थी। फिर राज्य में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, किसानों के पास अनाज नहीं बचा।
प्रजा भूखी रहने लगी। लोग राजा के पास आकर मदद मांगने लगे, लेकिन राजा का खजाना भी धीरे धीरे खाली होने लगा। जो राजा कभी हजारों रुपए दान में देता था, वो अब अपने महल के खर्चे के लिए भी परेशान होने लगा। महल में भी समस्याएं बढ़ने लगी। तीनों रानियों में झगड़े होने लगे, एक दूसरे को दोष देने लगी। मंत्री बुद्धिसागर बीमार पड़ गया। राजा बहुत चिंतित रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उनका समृद्ध राज्य धीरे धीरे दरिद्र होता जा रहा था। एक रात राजा को फिर से सपना आया। उस सपने में वही बूढ़ा दिखाई दिया जो महल के द्वार पर आया था। बूढ़े ने कहा, राजन, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारी पूजा सच्चे मन से है या दिखावे की। तुमने मुझे बुरा भला कहा, अब देखो क्या हाल हो गया है। जब मन में अहंकार होता है तो पूजा का कोई फल नहीं मिलता। माता लक्ष्मी उन्हीं पर कृपा करती हैं जो विनम्र और सरल हैं। राजा की नींद खुल गई, उन्हें पसीना आ रहा था। उनके मन में एक आवाज आई कि बूढ़ा सही कह रहा था, मैंने व्रत तो किया लेकिन मेरे मन में घमंड था। मैं सोचता था कि मैं बहुत बड़ा दान कर रहा हूं, इसलिए माता लक्ष्मी को मुझे संतान देना ही पड़ेगा। ये सोच गलत थी। भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। अगली सुबह राजा ने तीनों रानियों को बुलाया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने पूजा तो की लेकिन सच्चे मन से नहीं। हमारे मन में घमंड था। अब हम फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बार विनम्रता के साथ। रानियां भी समझ गईं, उन्होंने भी अपनी गलती मानी। अगले बुधवार से राजा ने फिर से व्रत शुरू किया, लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया था। अब कोई दिखावा नहीं था। राजा ने महल के भव्य मंदिर में नहीं, बल्कि अपने निजी कमरे के छोटे से मंदिर में पूजा करना शुरू किया। सोने के दिए नहीं, बल्कि मिट्टी के दिए जलाए। महंगे फूल नहीं, बल्कि बगीचे से खुद तोड़कर साधारण फूल चढ़ाए। राजा खुद सुबह जल्दी उठते, नहाते और मंदिर में बैठ जाते। वे हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना करते, हे माता, मैं आपका सेवक हूं, मुझ में कोई विशेषता नहीं है, मैं तो आपकी कृपा से ही राजा हूं। कृपा करके मुझे अपनी शरण में रखिए। रानियां भी साथ बैठती, वे भी सच्चे मन से प्रार्थना करती। राजा ने गरीबों को भोजन कराना भी जारी रखा, लेकिन अब वे खुद जाकर गरीबों से मिलते, उनसे उनका हालचाल पूछते, उनके दुख दर्द सुनते। अगर किसी की कोई समस्या होती तो उसे हल करने की कोशिश करते। अब दान देते समय राजा के मन में घमंड नहीं था, बल्कि कृतज्ञता थी। वे सोचते थे कि माता लक्ष्मी ने मुझे इतना दिया है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। धीरे धीरे राज्य में बदलाव आने लगा। फिर से बारिश हुई, फसलें लहलाने लगीं, व्यापार फिर से चल पड़ा, राजा का खजाना भरने लगा। दुश्मन राजा ने संधि का प्रस्ताव भेजा। मंत्री बुद्धिसागर भी ठीक हो गया। महल में फिर से खुशियां लौट आईं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह हुई कि 6 महीने बाद रानी पद्मिनी गर्भवती हो गई। ये खबर सुनते ही पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने माता लक्ष्मी और गणेश जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने विनम्रता से प्रार्थना की, हे माता, यह सब आपकी कृपा है, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। 9 महीने बाद रानी पद्मिनी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। बच्चा बहुत सुंदर था, उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। राजा ने गरीबों को खूब दान दिया, लेकिन इस बार दान देते समय उनके मन में अहंकार नहीं था। राजा ने अपने बेरमनता का काम का बीज तेज बनाया गया। टे का नाम रखा लक्ष्मण, क्योंकि वो माता लक्ष्मी की कृपा का फल था। राजा अमर सिंह ने अपने जीवन भर बुधवार का व्रत रखा। उन्होंने कभी भी अहंकार नहीं किया। उन्होंने अपनी प्रजा को भी बुधवार व्रत की महिमा बताई। पूरे राज्य में लोग बुधवार को व्रत रखने लगे। माता लक्ष्मी की कृपा से सब सुखी और समृद्ध हो गए। विष्णुदास ने अपनी कथा समाप्त की। तीनों बेटियां और रुक्मिणी ने बहुत ध्यान से सुना था। सुमति ने पूछा, पिताजी, तो मतलब हमें भी अहंकार नहीं करना चाहिए? विष्णुदास ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। चाहे कोई राजा हो या गरीब, अगर मन में अहंकार है तो भगवान की कृपा नहीं मिलती। हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जो हमारे पास है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। विमला ने पूछा, पिताजी, तो क्या हम भी हर बुधवार को यह व्रत करेंगे? विष्णुदास ने कहा, हाँ बेटी, आज से हम
हर बुधवार को ये व्रत करेंगे, भले ही हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है, लेकिन हम जो है उसी से पूजा करेंगे। माता लक्ष्मी भक्ति देखती हैं, दिखावा नहीं। छोटी मालती ने कहा, पिताजी मुझे भी फूल चढ़ाने देना। विष्णुदास ने उसे गले लगाते हुए कहा, जरूर बेटी। उस दिन के बाद से विष्णुदास के परिवार में हर बुधवार को व्रत होने लगा। वे सुबह जल्दी उठते, स्नान करते और पूजा करते। रुक्मिणी बहुत ही कम सामग्री से पूजा करती, लेकिन उसका मन पूरी तरह समर्पित रहता। तीनों बेटियां भी पूरी श्रद्धा से पूजा में शामिल होती। कुछ हफ्ते बीत गए, धीरे धीरे विष्णुदास के जीवन में बदलाव आने लगा। एक दिन एक बड़े व्यापारी उसकी दुकान पर आया। उसने विष्णुदास के बनाए घड़े देखे, वे बहुत अच्छे बने थे। व्यापारी ने कहा, मुझे तुम्हारे घड़े बहुत पसंद आए। मैं शहर में एक बड़ी दुकान चलाता हूं, अगर तुम मुझे हर हफ्ते 100 घड़े दे सको तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। विष्णुदास बहुत खुश हुआ। ये उसके लिए एक बड़ा अवसर था। उस दिन से विष्णुदास की मेहनत रंग लाने लगी, उसके घरों की मांग बढ़ने लगी। अब उसे हर हफ्ते अच्छे पैसे मिलने लगे। घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। अब घर में रोज दाल सब्जी बनने लगी। बेटियों के लिए नए कपड़े आने लगे। विष्णुदास ने अपने घर की मरम्मत भी करवाई। छत जो बरसात में टपकती थी उसे ठीक करवाया। लेकिन इन सब बदलावों के बावजूद विष्णुदास में कोई अहंकार नहीं आया। वो हमेशा कहता कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है, हमें विनम्र रहना चाहिए। रुक्मिणी भी बहुत खुश थी। उसने अपने बुधवार के व्रत को और भी भक्ति भाव से करना शुरू किया। वो कहती कि देखो माता की कितनी कृपा है, हमें हमेशा उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए। उधर लाला जगन्नाथ के घर में गोपाल की शादी हो चुकी थी। बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी, बहुत पैसा खर्च हुआ था। गोपाल की पत्नी चंद्रकला बहुत सुंदर और सुशील थी। शादी के बाद कुछ दिन तो सब ठीक रहा, घर में खुशियां थीं, लेकिन फिर धीरे धीरे समस्याएं शुरू हो गईं। सबसे पहले लाला के सबसे बड़े गोदाम में चूहों और कीड़ों ने हमला कर दिया। सारा अनाज खराब हो गया, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। लाला बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि ये तो बस एक दुर्घटना है, कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुसीबतें यही नहीं रुकी। कुछ हफ्तों बाद खबर आई कि जिन व्यापारियों ने लाला से बड़ी रकम उधार ली थी वे सब दिवालिया हो गए। वे भाग गए। लाला का करोड़ों रुपया डूब गया। लाला को बहुत बड़ा झटका लगा। उनकी रातों की नींद उड़ गई। वे चिंता में डूबे रहने लगे। फिर एक दिन नंदलाल जो घोड़े पर सवारी कर रहा था, घोड़ा अचानक बिदक गया। नंदलाल घोड़े से गिर गया। उसे बहुत गहरी चोट लगी। उसका पैर टूट गया और सिर में भी चोट आई। उसे तुरंत वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने कहा, यह बहुत गंगामीन है, बर्फ की पास किया आपके लिए। उससे बात करने के लिए गंडंतना में लगा, उससे बहुत गंदना में लगा, उससे बहुत गंदना में लगा, उससे पैर टूट गया, उससे किरना में लगा। भीड़ चोट है, महीनों तक इलाज चलेगा। नंदलाल बिस्तर पर पड़ गया। उसे बहुत दर्द होता रहता, वो चिल्लाता रहता। पूरे घर में उदासी छा गई। कमला देवी को भी अचानक एक अजीब बीमारी हो गई। उसका शरीर कमजोर होने लगा, वो कुछ खा नहीं पाती थी। बड़े बड़े वैद्य और हकीम बुलाए गए, तरह तरह की दवाइयां दी गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दवाइयों पर बहुत पैसा खर्च हो गया। लाला की दुकानों पर भी असर पड़ने लगा। पहले जो दुकानें हमेशा भरी रहती थीं, अब वहां ग्राहक कम आने लगे। लोग कहने लगे कि लाला का समय खराब चल रहा है, उससे सामान लेना ठीक नहीं। धीरे धीरे व्यापार ठप पड़ने लगा। लाला का खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा। जिन लोगों से लाला ने पहले कर्ज लिया था वे अब पैसे मांगने लगे, लेकिन लाला के पास देने के लिए पैसे नहीं थे। उसकी इज्जत कम होने लगी। जो लोग कभी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, अब वे उसकी बुराई करने लगे। कोई कहता कि लाला को उसके कर्मों का फल मिल रहा है। कोई कहता कि लाला ने जीवन भर गरीबों का शोषण किया, इसलिए अब उसका बुरा वक्त आ गया है। लाला बहुत परेशान रहने लगे। वे समझ नहीं पाए रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ महीने पहले तक सब कुछ ठीक था, अचानक इतना सब कुछ कैसे बिगड़ गया। लाला ने कई पंडितों को बुलाया। उन्होंने तरह तरह के यज्ञ और हवन करवाए, महंगे रत्न पहने, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। एक दिन शाम को लाला अपने आंगन में अकेले बैठे थे। वे बहुत उदास थे। उन्हें याद आया कि कुछ महीने पहले उनके बेटे नंदलाल ने एक गरीब कुम्हार के घड़े तोड़ दिए थे।
उस कुम्हार का नाम विष्णुदास था। लाला को थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि शायद हमने गरीबों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, इसलिए सब हो रहा है। अगले दिन लाला ने अपने नौकर से पूछा कि क्या तुम जानते हो कोई कुम्हार विष्णुदास नाम का इस कस्बे में रहता है? नौकर ने कहा, हाँ मालिक, वो गंगा घाट के पास की गली में रहता है। लाला ने कहा, मुझे वहां ले चलो। नौकर चौंक गया। उसने कहा, मालिक आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? वह तो बहुत गरीब इलाका है। लाला ने कहा, तुम बस मुझे ले चलो। लाला अपने नौकर के साथ विष्णुदास के घर की तरफ चल पड़ा। ये उसके जीवन में पहली बार हो रहा था कि वो किसी गरीब के घर जा रहा था। जब वो उस गली में पहुंचा तो उसे बहुत अजीब लगा। गली बहुत संकरी थी, घर छोटे छोटे थे, लेकिन फिर भी वहां एक अलग ही शांति थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें आपस में बात कर रही थीं। लाला विष्णुदास के घर के सामने पहुंचा। विष्णुदास अपने चाक पर घड़े बना रहा था। उसने लाला को देखा तो बहुत चौंका। उसने तुरंत अपने हाथ धोए और खड़ा हो गया। उसने कहा, लाला जी आप यहाँ आइए, बैठिए। लाला की आंखों में शर्म के आंसू थे। उन्होंने कहा, विष्णुदास मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। मैंने भी जीवन भर गरीबों का अपमान किया। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं कितना गलत था। विष्णुदास के मन में कोई द्वेष नहीं था। उसने लाला को बिठाया। रुक्मिणी पानी ले आई। लाला ने अपनी सारी परेशानियां बताई। विष्णुदास ने ध्यान से सुना। फिर उसने कहा, लाला जी देखिए, मैं तो एक साधारण गरीब आदमी हूं, मेरे पास आपको देने के लिए कोई धन नहीं है, लेकिन एक बात जरूर बता सकता हूं। जब मेरे ऊपर बुरा वक्त आया था तो मैंने बुधवार का व्रत शुरू किया, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करना शुरू किया, और देखिए माता की कृपा से अब मेरी हालत बेहतर हो गई है। अगर आप भी सच्चे मन से ये व्रत करें तो शायद आपकी भी मुसीबतें दूर हो जाएं। लाला ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन कैसे करना होता है यह व्रत? कोई खास विधि है क्या? विष्णुदास ने समझाया, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस सच्चा मन चाहिए। सबसे पहले तो अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, फिर हर बुधवार को व्रत रखना होगा। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने होंगे, फिर माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी होगी, कथा सुननी होगी, और सबसे जरूरी बात, गरीबों की मदद करनी होगी। लेकिन बिना किसी दिखावे के लाला ने पूछा, तो क्या मुझे महंगे सामान से पूजा करनी होगी? विष्णुदास ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं लाला जी, माता लक्ष्मी महंगे सामान नहीं देखती, वे भक्ति देखती हैं। आप साधारण दिया भी जलाएं तो चलेगा, बस मन साफ होना चाहिए। लाला को बात समझ आ गई। उसने कहा, विष्णुदास तुमने मुझे बहुत बड़ी बात बताई, मैं कल से यह व्रत शुरू कर दूंगा, लेकिन एक बात और, क्या तुम मुझे कथा सिखा सकते हो? विष्णुदास ने कहा, जरूर लाला जी, कल बुधवार है, आप अपने परिवार के साथ सुबह आ जाइए, हम साथ में पूजा करेंगे, मैं आपको कथा भी सुनाऊंगा। लाला ने हाथ जोड़कर विष्णुदास को धन्यवाद दिया। वह घर लौट आया। उस रात उसे बहुत दिनों बाद अच्छी नींद आई। अगली सुबह बुधवार का दिन था। लाला जगन्नाथ ने अपनी पत्नी कमला देवी और बेटों को सब कुछ बताया। कमला देवी पहले तो थोड़ी हैरान हुई कि लाला एक गरीब कुम्हार के घर क्यों जाना चाहते हैं, लेकिन जब लाला ने समझाया तो वो तैयार हो गई। नंदलाल को तो बिस्तर से उठाया नहीं जा सकता था, इसलिए वो नहीं आ सका, लेकिन मदनलाल और गोपाल अपने पिता के साथ आने को तैयार हो गए। सुबह सुबह लाला का पूरा परिवार विष्णुदास के घर पहुंचा। विष्णुदास और रुक्मिणी ने उनका स्वागत किया। लाला के परिवार ने देखा कि विष्णुदास का घर बहुत छोटा है, लेकिन बहुत साफ सुथरा है। वहां एक अलग ही शांति और पवित्रता का एहसास हो रहा था। रुक्मिणी ने सबको बिठाया। उसने कहा, पहले आप सब स्नान कर लीजिए, फिर हम पूजा शुरू करेंगे। लाला के परिवार ने स्नान किया। उन्होंने साफ कपड़े पहने, फिर सब विष्णुदास के छोटे से मंदिर के सामने बैठ गए। विष्णुदास ने मंदिर में दिया जलाया, रुक्मिणी ने फूल सजा, तीनों बेटियों ने भी तैयारी में मदद की। फिर सब ने मिलकर माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की। विष्णुदास ने सबको सिखाया कि कैसे विनम्रता से प्रार्थना करनी चाहिए। लाला ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता, मैं आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने जीवन भर गरीबों का अपमान किया, अपने धन पर घमंड किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। कमला देवी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने भी प्रार्थना की, हे माता, मैंने भी बहुत संपर्क गलतियां की हैं,
मुझे अपने गहनों और धन पर बहुत घमंड था। अब मैं समझ गई हूं कि असली धन तो मन की शांति है। कृपा करके मेरे परिवार को फिर से सुखी कर दीजिए। पूजा के बाद विष्णुदास ने फिर से राजा अमर सिंह की कथा सुनाई। लाला के परिवार ने बहुत ध्यान से सुनी। उन्हें कथा से बहुत शिक्षा मिली। उन्हें समझ आया कि अहंकार कैसे सब कुछ बर्बाद कर देता है और विनम्रता कैसे सब कुछ बदल देती है। कथा के बाद रुक्मिणी ने सबको प्रसाद दिया। लाला के परिवार ने प्रसाद लिया। उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर वे वापस अपने घर लौट गए। लेकिन उस दिन से उनके मन में एक बड़ा बदलाव आ गया था। लाला ने घर पहुंचकर सबसे पहले अपने बेटे नंदलाल से बात की। उसने कहा, बेटा, तुमने विष्णुदास के साथ बहुत गलत किया था। हमने गरीबों के साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया। अब हमें बदलना होगा। नंदलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत अहंकारी था। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं खुद विष्णुदास से माफी मांगूंगा। उस दिन से लाला के घर में भी हर बुधवार को व्रत होने लगा। लाला और उसका पूरा परिवार विष्णुदास के घर जाता और साथ में पूजा करता। धीरे धीरे दोनों परिवारों में गहरी दोस्ती हो गई। अमीर और गरीब का भेद मिट गया। वे सब एक साथ बैठकर भोजन करते, बातें करते। लाला ने अपने व्यवहार में भी बदलाव किया। उसने अपनी दुकानों पर गरीबों को उचित दाम पर सामान देना शुरू किया। जो लोग उससे कर्ज लेते थे उनसे वो अब बहुत कम ब्याज लेता। अगर कोई पैसे नहीं लौटा पाता तो वो उसे माफ भी कर देता। उसने एक छोटा सा धर्मशाला भी बनवाई जहां गरीब मुसाफिर मुफ्त में रुक सकते थे। नंदलाल भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। जब वो बिस्तर से उठने लायक हुआ तो उसने सबसे पहले विष्णुदास से माफी मांगी। उसने कहा, काका, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। विष्णुदास ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। कमला देवी की बीमारी भी ठीक होने लगी। वह फिर से स्वस्थ हो गई। लेकिन अब उसमें भी बदलाव आ गया था। अब वो अपने नौकरों के साथ प्यार से पेश आती। वो अपने गहनों का दिखावा नहीं करती। वो अक्सर रुक्मिणी के घर जाती और उससे बातें करती। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे लाला का व्यापार भी फिर से चलने लगा। लोगों ने देखा कि लाला बदल गया है। अब वो दयालु और उदार हो गया है। लोग फिर से उसकी दुकानों पर आने लगे। उसका खजाना भी फिर से भरने लगा। लेकिन इस बार लाला अपने धन पर घमंड नहीं करता था। वह जानता था कि ये सब माता लक्ष्मी की कृपा है। कुछ महीने बीत गए। दोनों परिवारों में अब गहरी दोस्ती हो गई थी। हर बुधवार को वे साथ में पूजा करते, कभी विष्णुदास के घर पर तो कभी लाला के घर पर। जब विष्णुदास और उसका परिवार लाला के घर जाता तो लाला उनका बहुत सम्मान से स्वागत करता। वह खुद उनके लिए बैठने की व्यवस्था करता। एक बुधवार की बात है। उस दिन पूजा विष्णुदास के घर पर हो रही थी। दोनों परिवार इकट्ठा हुए थे। पूजा बहुत अच्छी हो रही थी। सब लोग पूरी श्रद्धा से पूजा कर रहे थे। बिमला अपनी मीठी आवाज में भजन गा रही थी। अचानक एक अजीब घटना हुई। मंदिर में जो दिया जल रहा था उसकी लौ अचानक बहुत तेज हो गई। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। सब लोग चौंक गए। फिर एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों फूल खिल गए हों। फिर एक मधुर आवाज सुनाई दी। आवाज बोली, मैं तुम सब से बहुत प्रसन्न हूं विष्णुदास। तुमने गरीब होने के बावजूद कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। तुमने लाला को सही रास्ता दिखाया और लाला, तुमने अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाई। तुमने गरीबों की मदद करना शुरू किया। मैं तुम दोनों को और तुम्हारे परिवारों को आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारे घरों में सदा सुख शांति रहेगी। धन की कभी कमी नहीं होगी और तुम्हारी संतानें सुखी रहेंगी। ये आवाज स्वयं माता लक्ष्मी की थी। सब लोग हाथ जोड़कर बैठ गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। विष्णुदास और लाला दोनों रो रहे थे। रुक्मिणी और कमला देवी भी भावुक हो गईं। बच्चे भी अचंभित थे। दिए की रोशनी धीरे धीरे कम हुई और सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन सबके मन में एक अलग ही शांति और खुशी थी। वे सब समझ गए थे कि माता लक्ष्मी ने उनकी भक्ति स्वीकार कर ली है। उस दिन के बाद दोनों परिवारों की किस्मत पूरी तरह बदल गई। विष्णुदास का काम और भी ज्यादा बढ़ गया। उसकी बेटियों की शादी बहुत अच्छे घरों में हुई। सुमति की शादी एक शिक्षक से हुई। विमला की शादी एक अच्छे व्यापारी से हुई और छोटी मालती की भी समय आने पर बहुत अच्छी जगह शादी हुई। विष्णुदास ने एक बड़ी कार्यशाला भी खोली जहां कई कारीगर काम करने लगे।
लाला का व्यापार भी बहुत बढ़ गया, लेकिन इस बार उसने अपना व्यापार ईमानदारी से किया। उसने गरीबों का शोषण नहीं किया। उसने अपने कर्मचारियों को अच्छी तनख्वाह दी। उसके तीनों बेटे भी बदल गए। नंदनलाल अब बहुत विनम्र हो गया था। वह गरीबों की मदद करता था। मदनलाल ने शिकार खेलना छोड़ दिया और समाज सेवा में लग गया। गोपाल और उसकी पत्नी चंद्रकला भी बहुत धार्मिक हो गए। दोनों परिवारों न की दोस्ती पूरे कस्बे में मशहूर हो गई। लोग हैरान थे कि कैसे एक अमीर व्यापारी और एक गरीब कुम्हार इतने अच्छे दोस्त बन गए। लोग कहते थे कि यह माता लक्ष्मी की कृपा का चमत्कार है। धीरे धीरे बुधवार व्रत की महिमा पूरे कस्बे में फैल गई। विष्णुदास और लाला दोनों लोगों को बुधवार व्रत के बारे में बताते। वे कहते कि यह व्रत बहुत ही चमत्कारी है, लेकिन याद रखना कि पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। दिखावे से कुछ नहीं होता। मन में विनम्रता होनी चाहिए। धीरे धीरे कस्बे के और भी परिवार बुधवार का व्रत रखने लगे। हर बुधवार को लोग अपने अपने घरों में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने लगे। कस्बे में एक अलग ही भक्ति का माहौल बन गया। लोगों के बीच प्रेम बढ़ने लगा। अमीर और गरीब का भेद कम होने लगा। एक साल बाद कस्बे में एक बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा। पहले जहां अमीर लोग गरीबों से घृणा करते थे, वहां अब वे उनकी मदद करने लगे। पहले जहां गरीब लोग अमीरों से जलते थे, वहां अब वे उनका सम्मान करने लगे। कस्बे में सुख समृद्धि आ गई। व्यापार अच्छा चलने लगा। खेतों में अच्छी फसल होने लगी। लोग खुश रहने लगे। विष्णुदास और लाला ने मिलकर कस्बे में एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया। यह मंदिर माता लक्ष्मी और गणेश जी का था। हर बुधवार को इस मंदिर में भव्य पूजा होती। पूरे कस्बे के लोग इकट्ठा होते। कथा सुनी जाती। प्रसाद बांटा जाता। गरीबों को भोजन कराया जाता। कुछ साल बीत गए। विष्णुदास अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसका चेहरा अभी भी तेजस्वी था। वो अभी भी अपने चाक पर बैठकर घड़े बनाता था। लेकिन अब उसके पास कई कारीगर थे जो उसकी मदद करते थे। उसकी तीनों बेटियां अपने कारीगर कर रहे हैं। उसकी तीनों बेटियां अपने कारीगर कर रहे हैं, जो कि बात अपने घरों में सुखी थीं। उनके बच्चे हो गए थे। जब वे अपने बच्चों को लेकर विष्णुदास के घर आती तो पूरा घर खुशियों से भर जाता। लाला जगन्नाथ भी अब बूढ़े हो गए थे, लेकिन वे अभी भरभूकों में अपने सुखी थी, चुस्त थे। उनका व्यापार उनके तीनों बेटे संभाल रहे थे। लाला अब ज्यादातर समय धार्मिक कामों में बिताते। वे मंदिर जाते, गरीबों की मदद करते, धर्मशाला में जाकर लोगों से बातें करते। एक दिन की बात है, बुधवार का दिन था। मंदिर में पूजा हो रही थी। विष्णुदास और लाला दोनों वहां थे। पूजा के बाद विष्णुदास ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबको अपने जीवन की एक बात बताना चाहता हूं। कई साल पहले मैं बहुत गरीब था। मुझे रोज की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन एक बड़ी घटना हुई जिसने मेरे जीवन को हिला दिया। लेकिन उसी दिन मैंने और मेरी पत्नी ने बुधवार का व्रत शुरू किया। हमने माता लक्ष्मी और गणेश जी की सच्चे मन से पूजा की, और देखिए माता की कृपा से आज हमारा जीवन कितना बदल गया है। फिर लाला जगन्नाथ बोले, हाँ भाइयों, विष्णुदास सही कह रहे हैं। मैं भी आप सबको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत धन था, बड़ा व्यापार था, लेकिन मेरे मन में अहंकार था। मैं गरीबों का अपमान करता था। और फिर एक दिन अचानक मेरे जीवन में सब कुछ बिगड़ने लगा। मेरा व्यापार चौपट होने लगा। मेरे परिवार में बीमारियां आने लगीं। तब मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत था। विष्णुदास ने मुझे सही रास्ता दिखाया। उन्होंने मुझे बुधवार व्रत के बारे में बताया। मैंने अपना अहंकार छोड़ा और सच्चे मन से पूजा शुरू की, और माता लक्ष्मी की कृपा से मेरा जीवन फिर से सुखी हो गया। विष्णुदास ने आगे कहा, लेकिन याद रखिए भाइयों, ये व्रत कोई जादू नहीं है। ये आपको सिर्फ तभी फल देगा जब आप सच्चे मन से करेंगे। अगर आपके मन में अहंकार है, दिखावा है, तो कुछ नहीं होगा। माता लक्ष्मी विनम्र लोगों पर कृपा करती हैं। गरीबों की मदद करना, ईमानदारी से जीना, किसी का बुरा ना करना, ये सब जरूरी है। सब लोगों ने ध्यान से सुना। एक बुजुर्ग ने पूछा, वह विष्णुदास काका, एक सवाल है, अगर किसी के पास पूजा के लिए ज्यादा सामान नहीं है तो क्या करे? विष्णुदास ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, माता लक्ष्मी को महंगे सामान की जरूरत नहीं है। आप एक साधारण दिया भी जलाएं, एक फूल भी चढ़ाएं, बस मन साफ हो।
मैं खुद कितना गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने जो भी था उसी से पूजा की और माता ने मेरी सुन ली। एक युवक ने पूछा, लाला जी आपने अपने व्यापार में क्या बदलाव किए? लाला ने कहा, बेटा सबसे बड़ा बदलाव ये किया कि मैंने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। पहले मैं गरीबों से ज्यादा ब्याज लेता था, उनका शोषण करता था। अब मैं उन्हें उचित दाम पर सामान देता हूं, अपने कर्मचारियों को अच्छी तनख्वाह देता हूं और देखो मेरा व्यापार पहले से भी ज्यादा चल रहा है। ईमानदारी से कमाया धन स्थायी होता है। एक महिला ने पूछा, रुक्मिणी बहन आपने कैसे इतने कम संसाधनों में इतनी अच्छी पूजा की? रुक्मिणी ने कहा, बहन देखो पूजा में संसाधनों से ज्यादा भावना मायने रखती है। मैं रोज सुबह उठकर घर को साफ करती थी, फिर मंदिर में दिया जलाती थी, बगीचे से फूल तोड़ लाती थी और फिर पूरे मन से प्रार्थना करती थी। बस इतना ही काफी है। कमला देवी ने भी कहा, हाँ बहनों मैं भी आप सबको बताना चाहती हूँ। पहले मेरे पास सोने के बर्तन थे, महंगे गहने थे, मैं बड़े दिखावे से पूजा करती थी, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं थी, हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी। लेकिन जब मैंने सच्चे मन से पूजा करना शुरू किया तो सब बदल गया। अब मेरे मन में शांति है, मैं खुश रहती हूँ। पूरी भीड़ ने तालियां बजाई, सब लोग बहुत प्रभावित हुए। उस दिन के बाद और भी ज्यादा लोग बुधवार व्रत रखने लगे और सबने ये ध्यान रखा कि पूजा सच्चे मन से करनी है, दिखावे से नहीं। कई साल बीत गए। विष्णुदास और लाला जगन्नाथ दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। हर बुधवार को वे साथ मिलकर पूजा करते। अब तो पूरा कस्बा उनकी दोस्ती की मिसाल देता था। एक दिन दोनों बगीचे में बैठे बातें कर रहे थे। विष्णुदास ने कहा, लाला जी देखिए माता लक्ष्मी ने हम पर कितनी कृपा की। पहले मैं सोचता था कि अमीर और गरीब कभी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन आज हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं। लाला ने कहा, हाँ विष्णुदास, और यह सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही हुआ है। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया, अगर तुम ना मिलते तो मैं अपने अहंकार में ही डूबा रहता। दोस्त विष्णुदास ने कहा, नहीं लाला जी ऐसा मत कहिए, हम दोनों ने एक दूसरे से सीखा है। आपने मुझे यह सिखाया कि धन बुरा नहीं है अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और मैंने आपको विनम्रता का महत्व बताया। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों चुप हो गए। फिर लाला ने कहा, विष्णुदास मैं सोच रहा हूं कि हमें अपने अनुभव को और लोगों के साथ बांटना चाहिए। बहुत से लोग अभी भी दुखी हैं, अगर हम उन्हें बुधवार व्रत की महिमा बता सकें तो उनका जीवन भी बदल सकता है। विष्णुदास ने कहा, बहुत अच्छा विचार है, चलिए हम पूरे इलाके में घूमकर लोगों को बताते हैं। और फिर दोनों ने एक अभियान शुरू किया। वे आसपास के गांवों में जाने लगे, लोगों को बुधवार व्रत के बारे में बताने लगे, अपने अनुभव सुनाने लगे। जहां भी वे जाते लोग उनकी बातें ध्यान से सुनते। धीरे धीरे पूरे इलाके में बुधवार व्रत की महिमा फैल गई। कुछ साल और बीत गए। अब विष्णुदास बहुत बूढ़े हो गए थे, उनकी उम्र 70 साल के करीब हो गई थी। लाला भी उतने ही बूढ़े हो गए थे, लेकिन दोनों की दोस्ती अभी भी उतनी ही मजबूत थी। एक बुधवार की शाम की बात है, पूजा हो चुकी थी, दोनों मंदिर में बैठे थे। अचानक फिर से वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, वही मधुर सुगंध फैलने लगी। दोनों समझ गए कि माता लक्ष्मी फिर से प्रकट हो रही हैं। बात की 1000 आप परतीन के प्रकाश में प्रकट हो रही हैं। एक दिव्य आवाज सुनाई दी, मेरे प्रिय भक्तों, तुम दोनों ने अपने जीवन से बहुत लोगों को प्रेरणा दी है। तुमने सच्ची भक्ति क्या होती है ये दिखाया है। तुमने अमीर और गरीब के भेद को मिटाया है। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे परिवार सदा सुखी रहेंगे, तुम्हारी कई पीढ़ियां तक तुम्हारा नाम लेंगी, और जो भी सच्चे मन से बुधवार का व्रत करेगा उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। दोनों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। आपने हमारे जीवन को इतना सुंदर बना दिया, हम आपकी सेवा करते रहेंगे। प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन दोनों के मन में एक अलग ही संतोष था। वे जानते थे कि माता लक्ष्मी हमेशा उनके साथ हैं। विष्णुदास ने अपनी कथा यहीं समाप्त की। उसकी बेटियां और पत्नी सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। सुमति ने कहा, पिताजी ये तो बहुत अच्छी कहानी है। विष्णुदास ने कहा, बेटी ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये जीवन का सच है। अगर हम सच्चे मन से माता
लक्ष्मी की पूजा करें तो सब कुछ बदल सकता है। और रुक्मिणी ने कहा, आज से हम भी हर बुधवार को ये व्रत करेंगे, हमें भी विनम्र रहना है और दूसरों की मदद करनी है। विष्णुदास ने कहा, बिल्कुल। और हमें यह भी याद रखना है कि माता लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वे सुख, शांति और संतोष की भी देवी हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसे सब कुछ मिल जाता है। छोटी मालती ने पूछा, पिताजी तो क्या हमारे घर में भी माता लक्ष्मी आएंगी? विष्णुदास ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, माता लक्ष्मी तो हर उस घर में रहती है जहां प्रेम, विनम्रता और ईमानदारी होती है। हमारे घर में ये सब है ना, तो माता हमारे घर में भी हैं। सब मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद से विष्णुदास के परिवार में हर बुधवार को पूजा होने लगी और सच में धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। उनकी मेहनत रंग लाने लगी, घर में सुख शांति बढ़ने लगी। एक, विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। अहंकार सब कुछ बर्बाद कर देता है। चाहे हम अमीर हों या गरीब, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। 2, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, भावना में है। माता लक्ष्मी महंगे सामान नहीं देखती, वे हमारे मन की सच्चाई देखती हैं। 3, गरीबों की मदद करना बहुत जरूरी है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उनकी हमेशा मदद करते हैं। 4, ईमानदारी से कमाया धन स्थायी होता है, बेईमानी से कमाया धन कभी टिकता नहीं। 5, धन और दरिद्रता मन में होती है, असली अमीरी मन की शांति में है, धन में नहीं। बुधवार व्रत की विधि, बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहने, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें, दिया जलाएं, फूल चढ़ाएं, सच्चे मन से प्रार्थना करें, कथा सुने या पढ़ें, गरीबों की मदद करें, शाम को भोजन करें। याद रखें, यह व्रत तभी फल देगा जब आप सच्चे मन से करेंगे। मन में कोई अहंकार या दिखावा नहीं होना चाहिए। जय माता लक्ष्मी की, जय गणेश जी की।